गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बाल विकास। और बाल विकास में हमने बताया था कि बच्चे को कैसे कैसे बड़े होने के साथ साथ उसमें किस तरीके से निरंतर जो है बदलाव आते रहते हैं। हमने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करी जिसमें हम देखें अगर सीटेट के माध्यम से ये टॉपिक हमारा बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीटेट में केवल सीडीपी 30 मार्क्स के नहीं, हर एक क्वेश्चन में सीडीपी का जरिया पूछा जाएगा। चाहे आप गणित का एग्जाम ही क्यों नहीं दे रहे हो, उन गणित के 30 प्रश्नों में से भी 15 क्वेश्चन जो है आपके सीडीपी से रिलेटेड होंगे, जिसमें हमें बच्चे को जानना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। और उसी टॉपिक पे हमने 2 लेक्चरों में, अपने पीछे के लेक्चरों में बात करी कि कैसे कैसे बच्चे का जन्म होता है और बच्चा जन्म के बाद कितने कितने दिन में उसमें बच्चे में परिवर्तन आने लगता है, किस तरीके से बच्चे के मन के अंदर बदलाव उत्पन्न होता है, कैसे कैसे किस उम्र में जाके बच्चा किस प्रकार सोचेगा और किस प्रकार किस भांति कार्य करना स्टार्ट करेगा। जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अपने कल के लेक्चर में, हमने देखा था कैसे कैसे सामाजिक विकास उत्पन्न होगा बच्चे में। हमने चर्चा की थी बच्चे में अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट करा था सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास में हमने देखा कि देखिए समाज से सबसे ज्यादा चीजें सीखी जाती हैं। अगर बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, समाज में रहकर सारी बातों को सीखता है। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आपको दे दिया जाए और उस पैसे को देने के बाद आपसे कहा जाए कि आप एकांत में रहें और एक जगह रहें, आप किसी भी जो है सामाजिक प्राणी से नहीं मिल पाएंगे। आपको खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान दिया हुआ हो, आपको गाड़ी दे दी जाए, खूब सारे कपड़े दे दिए जाए, आपको एक सुंदर सुंदर जेवरात दे दिए जाए, तो वो आपके लिए सब बहुमूल्य चीजें बेकार रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास जो है समाज नहीं होगा, वो आपकी तारीफ नहीं करेगा या आपके नियमों के बारे में बताएगा नहीं, आपके अंदर अच्छे या बुरे चीजों को नहीं बताएगा, तब तक आपके लिए कुछ भी सारी चीजें ये बेकार रहेंगी। एक आपके पास गाड़ी है और गाड़ी चलाने के लिए आपके पास सड़क भी है और सड़क पर आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, बट जब तक आप मार्केट में नहीं आएंगे और मार्केट में आपको ये पता नहीं चलेगा कि गाड़ी को किस प्रकार दौड़ाया जाएगा, तब तक आपके लिए वो सारी चीजें बेकार होंगी। तो ये सारी की सारी बातें हमने देखा कि बच्चे को किस प्रकार सिखाई जा सकती हैं। तो बच्चे को सामाजिक बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसमें हमने आपसे कल बोला था कल के लेक्चर में कि बच्चे को सामाजिक बनाने के लिए सबसे पहले बच्चे को मिलने जुलने दिया जाए, जिससे कि मिलने जुलने से क्या होगा, बच्चा एक दूसरे को जब देखेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भेदभाव बच्चा सीखेगा, भेदभाव क्या होता है, रहन सहन बच्चा सीखेगा, रहन सहन क्या होता है, प्रेम बच्चा सीखेगा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम के साथ साथ मैं कहूँ आपसे चीजों को बांटना सीखेगा। तो ये सारी सारी जो चीजें होंगी वो कहाँ से सीखेगा बच्चा, वो केवल एक समाज में रहकर इन चीजों को देखेगा और देखने के बाद इन बातों को सीखेगा। मैंने आपसे कहा था जैसा बच्चा समाज में देखता है उस तरीके की मेंटेलिटी उसकी होती जाती है। जैसे कि पीछे लेक्चर में हमने बताया आपको कि जैसे सुंदरता पे बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में बल दिया गया, 200 साल तक जो है लगभग हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों ने इस तरीके की एक नीति चलाई कि गोरे लोग जो होते हैं केवल शासन करने के लिए पैदा होते हैं या गोरे लोगों को ही ज्यादा स्मार्ट या सुंदर गिना जाता है। तो आज भी हम उन चीजों को जो है सोचते हुए चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का रंग या किसी महिला का रंग गोरा है तो हम उसे ज्यादा स्मार्ट समझते हैं काले की अपेक्षा। तो इस तरीके से हमने कहा एक समाज में रहकर ही बहुत सारी चीजें आती हैं, तो समाज में क्या नया है वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो इसके साथ साथ हम बच्चे को भेदभाव, रहन सहन, प्रेम, बंटवारा सीखता है। ये सारी की सारी चीजों के साथ साथ हमें बच्चे को प्रेरित करना भी समाज सिखाता है। तो आप इस तरीके से बात समझ जाएंगे कि हमारे सर ने बताया था कि प्रेरित करना एक समाज का ही प्रकार है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। जैसे कि अगर हम आज बच्चों की उम्र के बारे में बात करें कि बच्चा किस प्रकार कौन सी उम्र में जाके सामाजिक होना स्टार्ट होगा, तो अगर बात करी जाए जब बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे में दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी रहती हैं। तो 0 से 6 वर्ष के बीच की अगर बात करी जाए तो इसी अवस्था में जाके बच्चा सामाजिक भी होगा और इसी अवस्था में जाके बच्चा असामाजिक भी हो जाएगा। तो दोनों बातों पर बच्चा इसी उम्र में जाके सीखेगा कि सामाजिक कब कब होगा और असामाजिक कैसे होगा। अगर 0 से 6 के बीच में बात करें तो मैंने कहा कि अगर परिवार में आपके बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग रहने के बाद उनमें प्रेम का माहौल है, तो बच्चा धीरे धीरे वो चीजों को प्रेम के भाव से ही सीखना स्टार्ट कर देगा। उसके नजरिए में, उसके व्यवहार में एक तरीके से प्रेम दिखाई देगा, उसके बोलचाल में प्रेम दिखाई देगा, चीजों के बंटवारे में प्रेम दिखाई देगा। और अगर आप एकल परिवार में विश्वास रखते हैं तो बच्चे में ये सारी कमियां दिखने को मिलेंगी। बच्चे को जो है सही से शेयरिंग नहीं आएगी, बच्चे को सही से इस बात का तजुर्बा नहीं होगा कि क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है और उससे हमें किस प्रकार बातों को सीखना होगा। जैसे कि अगर हम उम्र के लिहाजे से बात करें तो बिल्कुल अलग देखें तो बच्चा 0 से 2 में हमने बोला था कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्वार्थी होता है।
तो आपसे पूछा जा सकता है स्वार्थी की उम्र कौन सी होती है, तो आप बताएंगे 0 से 2 वर्ष की उम्र जो होती है वो स्वार्थी की उम्र होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने अनुसार समझता है, बच्चा सोचता है कि अगर मुझे टीवी देखना है तो मैं ही टीवी देखूंगा, उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। उसने पंखा चलाया तो उसे अगर गर्मी लग रही है तो उसने सोचा सबको गर्मी लग रही है कि पंखा चलेगा, चाहे बाकी सबको ठंड लग रही हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं हो। तो इस तरीके से इन चीजों की हमने अपने पिछले के लेक्चर में बात कर ली थी। जैसे कि हमने बात करा था 0 से 2 में बता दिया, उसके बाद हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो बड़े होने में उसके जो है जीवन में बदलाव आएंगे। उन बदलावों की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले कहा होगा हमने कि लगभग जो है 1 से लेके 12 महीने तक की अगर बात करें, 1 से लेके 12 महीने की बात करें तो उसमें हमने पहले बोला था कि 3 महीने की उम्र में जाकर बच्चा जो है माँ को पहचानने लगता है। जब बच्चे की उम्र 3 महीने की आती है तो 3 महीने में जाके वो सबसे पहले माता और पिता की जो है पहचान कर लेता है, माँ बाप की पहचान कर लेगा, माँ बाप की पहचान हो जाएगी उसे। और जब वो तीसरे महीने से आगे बढ़ेगा, मैंने कहा चौथे महीने में आएगा, तो जब चौथे महीने का हो जाएगा तो चौथे महीने में जाने के बाद वो चेहरे पहचानना सीख जाता है। चौथे महीने में चेहरा पहचानने लगता है। चेहरा पहचानने का मतलब ये है जैसे कि आपने देखा होगा चेहरा पहचानना। भाई परिवार वाला कोई गोद में ले ले तो है बच्चा जो है एकदम जो है खुशी खुशी उसके परिवार वाले की गोद में आ जाएगा, और अगर किसी और ने उसे गोद में ले लिया तो गोद में लेने के बाद क्या होगा, वो एकदम रोने लगेगा। आपने देखा होगा जैसे बच्चा 3 महीने से ऊपर बढ़ेगा, 4 महीने के पास आएगा, तो आप अगर उस बच्चे की जो है जैसे गाल को रब कर रहे हैं, उसकी जो है मैंने कहा चिन को जो है थोड़ा सा इस तरीके से कर रहे हैं, तो बच्चा मुस्कुराने लगेगा, हंसने लगेगा। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि बच्चा 3 महीने के बाद जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे सामाजिक होता चला जाएगा। सामाजिक का मतलब समाज में अपनी जो है इम्पोर्टेंस दिखाना लगेगा। किसी ने कोई उसे अट्रैक्शन दिया तो उस अट्रैक्शन को समझना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें जो है अपने लेक्चर में समझनी होगी। इसके बाद अगर देखें जैसे ही वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, चौथे महीने की बात कर ली हमने, तो चौथे महीने के बाद अगर जाए हम 12वें महीने की तरफ को बढ़े, तो जब 12वें महीने में आएगा, जब 12 वर्ष का हो जाएगा, 12वें महीने में 12वें महीने की बात हो रही है यहाँ पर। 12वें महीने में जाकर उस बच्चे को ना, जैसे कि हमने कहा कोई आग की तरफ को भाग रहा है, स्टेयर्स की तरफ को भाग रहा है, किसी ऐसे सामान की तरफ को भाग रहा है जिससे उसके चोट लग सकती है, तो हमने उसे जो डांट दिया, जैसे एकदम कह दिया ना ना करके बोल दिया ना ना, तो बच्चा क्या होगा पीछे को जो है एकदम देखेगा, और देखने के बाद आपको वो स्वीकार कर लेगा कि शायद मुझे इस चीज से जो है कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेरे परिवार वाले मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी तरफ को देखेगा और देखने के बाद क्या करेगा, वो एकदम उन चीजों से पीछे हट जाएगा, तो आपकी बातों को वो जो है समझना स्टार्ट कर देगा। तो ये 12वें महीने की कहानी बताई थी हमने। और ऐसी अगर हम बात करें तो 12 से हम आगे पहुंच जाए, जैसे कि 13वें महीने से लेके 18वें महीने तक अगर पहुंचे, तो इसमें जाके बच्चा खेल में पड़ जाएगा, खेल की ओर देखने लगेगा। जैसे कि कुछ बच्चे अगर खेल रहे हैं और उसने भी खेलता हुआ देख लिया, तो वो क्या करेगा, वो उसी की तरह वो भी खेलना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम ना जब बच्चा 1.5 साल की उम्र के आसपास हो जाता है, 1 से 1.5 साल के बीच में, जो 13 से 18वें महीने की बात हो रही है, इसमें हम ना उस बच्चे को जैसे कि लुका छिपी वगैरह खेलते हैं, हम पर्दे के पीछे छुप गए और आवाज दे रहे हैं, तो बच्चा उस चीज को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से सोशल हो जाएगा, वो अपने आप को ना आप में जो है लीन करने लगेगा, आप में जो है एक तरीके से आप में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये सारी बातें हमें उम्र में पूछी जाती हैं कि बच्चा खेल की अवस्था में कौन सी उम्र में आता है, तो आप बताएंगे 13वें से 18वें महीने में जाकर बच्चा खेल में लगने लगता है। 12वें महीने में जाकर जो है बच्चा आपकी बातों को समझना स्टार्ट कर देता है। समझने का मतलब आपने थोड़ा सा उसे डांट दिया कि आपको ये काम नहीं करना है, तो बच्चा उस तरीके का काम नहीं करेगा। ऐसी अगर बात करें, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, 18वें महीने के बाद अगर हम बात करें, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, तो 2 वर्ष में जाके वो हाथ बटाना स्टार्ट कर देता है, हाथ बटाना स्टार्ट कर देगा, हाथ बटाना प्रारंभ कर देगा। क्यों? जैसे कि हमने आपसे बात करी थी, हाथ बटाना प्रारंभ में आपने कोई सामान रखा हुआ है तो आप उस बच्चे से कह सकते हो कि बेटा वो सामान उठा लाओ। कहीं पेन रखा हुआ है तो आपने कह दिया कि जाओ बेटा टेबल पर पेन रखा है, टेबल पर से पेन उठा लाओ। आप जो है बेड पर बच्चा बैठा हुआ था और बेड के ऊपर मैंने कहा पंखे का स्विच है, तो आप बच्चे से कह देते हो कि जो है जाओ और जो है इस स्विच को आप बंद कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, जो प्रारंभिक अवस्था जो बच्चे की बताई मैंने आपको, 2 वर्ष तक की प्रारंभिक अवस्था बताई, इस प्रारंभिक अवस्था में जाके बच्चा जो है इस तरीके की जो है हरकतें करता है कि हमें ये मालूम पड़ने लगता है कि किसी तरीके से बच्चा कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसी उम्र में जाके अगर 2 वर्ष की उम्र में बात करें, तो बच्चे के अंदर एक बदलाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसी उम्र में बच्चा जो है दब्बूपन में रहता है, एकदम किसी बात से डर जाएगा, दब्बू रहेगा, लज्जा में रहेगा, आपका लज्जा रहेगी, लज्जा का मतलब शर्मीला रहेगा, इस तरीके से
शर्मिला और लज्जा मैंने इसलिए बोला ये वर्ड, अगर आपको बोला कि आपके परिवार में कोई आया तो आप उस बच्चे से कहते हो कि जो है जाओ जाके नमस्ते कर लो, ठीक, नमस्ते करो, पैर छू लो, तो इसमें क्या होगा, बच्चा शर्मा रहा होगा। कोई एकदम आया तो एकदम आने के बाद जो है बच्चा छिप जाता है जाकर। तो ये सारी कंडीशन में नकारात्मक की तरफ भी होती है। इसी उम्र में जाके बच्चा ईर्ष्या में भी आ जाता है। यही उम्र है आपकी ईर्ष्या में पैदा होना। ईर्ष्या के साथ साथ संग्रह भी करने लगता है, आपने देखा होगा, संग्रह चीजों को इकट्ठा करने लगेगा। अब ईर्ष्या की अगर बात करी जाए, कैसे ईर्ष्या, वही उसने देखा कि उसके बड़े भाई या बहन पर कोई खिलौना है तो वो खिलौना चाहेगा वो मेरे पास आ जाए, उससे छीनने की कोशिश करेगा, एकदम रोने लगेगा। आपने जो है मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक जो है 2 साल की उम्र के आसपास है और एक उससे बड़ी उम्र में है। आपने बड़ी वाले बच्चे को भी एक खिलौना दे दिया और एक छोटे वाले को भी दे दिया, और थोड़ी देर में बाद क्या होगा, छोटा वाला बच्चा जो है उस खिलौने को भी छीनने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे इस तरीके के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज को हमें बच्चों को समझाना होगा। यही चीज माता पिता के अंदर होनी चाहिए कि माता पिता नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजों को ध्यान से काम करें। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब 2 वर्ष से ऊपर को चलते हैं, 2 से लेके 6 वर्ष की अवस्था में चलते हैं, हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 13 की बात करेंगे, 13 पॉइंट। हमने कहा 2 वर्ष से 6 वर्ष में इसमें बच्चा इमेजनरी हो जाता है। इमेजनरी का मतलब क्यों हो जाता है इमेजनरी, पहले इस बात को समझ लिया जाए। देखिए इसमें ना अपने आप को ना मानना स्टार्ट कर देगा, वो खेल खेलेगा, इस तरीके से खेल खेलने लगता है जो काल्पनिक खेल होते हैं। जैसे काल्पनिक खेल, इमेजिनरी बताया मैंने, काल्पनिक खेल खेलेगा वो। देखिए कैसे खेल है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। काल्पनिक खेल खेलता है और आपने भी खेला होगा। जैसे कि क्या है, बच्चा एक संगठन बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा इसमें, और ग्रुप में जाके वो जो है वो क्या हुआ, माता पिता बन गए। एक बच्चा माता बन गई, एक पिता बन गया, एक भाई बन गया। इस तरीके से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसी उम्र में जाके चोर पुलिस का गेम आपने देखा होगा, चोर पुलिस बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें देखा होगा इसी उम्र में जाके एक बच्चा जो है, मान लो कि कोई बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो कोई बच्चा जो है मरीज बन जाएगा, तो डॉक्टर और मरीज वाला गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी पापा गेम वाला खेलना स्टार्ट कर देते हैं कि रात हो गई अब सो गए, सुबह उठे बच्चा रोने लगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे। तो वो काल्पनिक खेल में विश्वास करता है, जैसे कि स्कूल का गेम बता दिया मैंने आपको, स्कूल वाला गेम ध्यान रखना, स्कूल स्कूल खेलता है, चोर पुलिस खेलता है, डॉक्टर पुलिस खेलता है, मम्मी पापा बच्चे का खेलता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें 2 से 6 में ही जाके बच्चा अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है। एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है, अनुकरण का मतलब क्या है आपसे, मैं इस तरीके से कह सकता हूं। देखिए 14वां पॉइंट में हमने समझा अनुकरण क्या है। तो इसी उम्र में जाके बच्चा अनुकरण करेगा। अनुकरण का मतलब है बच्चा देख के सीखता है, जैसे जैसे देखा वैसे वैसे वो सीखता चला गया। बच्चे को आप सिखाते नहीं हो, आप किताब लेके बार बार उन चीजों को बोलते नहीं हो, आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हो बच्चा भी वही भाषा जो है सीखना स्टार्ट हो जाता है। आपके घर में बहुत अच्छी लैंग्वेज बोली जाती है, माता पिता बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं, स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, स्कूल में इंग्लिश में बात होती है, स्कूल में इंग्लिश में बात होने के साथ साथ बोलना चालना उसे सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, खाना खाना सिखाया जाता है। तो इस चीज को वो अनुकरण करेगा। अनुकरण का मतलब सीखेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है अनुकरण में। मैं आपको बस केवल 2 चीजें लिख दे रहा हूँ कि जैसे कि भाषा सीखेगा बच्चा, भाषा के साथ साथ व्यवहार सीखेगा। तो भाषा और व्यवहार की उम्र कौन सी है आपकी, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, इसके बाद बच्चे में प्रतिद्वंद्विता आ जाती है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन लगाना। बच्चा कंपटीशन लगाने लगता है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आप ध्यान रखना, बच्चा जो है अपने आप को बेहतर बनाएगा। बेहतर कैसे बनाएगा, बेहतर जो है बार बार बीच बीच में कभी कभी वो लड़ाई भी लड़ लेता है बेहतर बनाने की कंडीशन में। ठीक, बेहतर बनाने की कंडीशन में मैंने कहा, जैसे कि मान लो मम्मी ने कह दिया कि जो है शाम को खेलने बस वही जाएगा जो है ये वाला काम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल क से ज्ञ तक जो है कुछ लिखने को दे दिया, 2 बच्चे थे उनके, दोनों बच्चों को दे दिया। एक छोटा बच्चा था 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र का था, और एक 11-12 वर्ष की उम्र का बच्चा था। उन्हें दोनों को काम दे दिया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और जिसने ये वाला काम कर लिया तो वही बच्चा खेलने की ओर आगे की ओर बढ़ेगा। शाम को बगीचे में जाएंगे खेलने के लिए, या उसे मैं आइसक्रीम दिलाऊंगी, उसे मैं पेंसिल दिलाऊंगी, तरह तरह के ऑफर दे दिए। शाम को हुआ क्या, बड़े वाले बच्चे ने तो तेजी से काम कर लिया और देखा कि वो तो बगीचे में खेलने चला गया। और शाम को जो है वो छोटा वाला बच्चा उठा तो उसे इस बात का लगा कि मेरे तो काम ही नहीं हुआ है और मैं तो खेलने नहीं जा पाया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। और वो क्या करेगा, वो बड़े वाले भाई का या बड़ी वाली बहन का जो भी काम था उस काम को रफ कर देगा, बेकार कर देगा। तो इस तरीके की चीजें भी होती है।
तो आप ये ध्यान रखना कि जो है कंपटीशन वाला चैलेंज भी इसमें आपको देखने मिलेगा। ये कौन सी उम्र होती है, आप ध्यान रखना, लगभग 5.5 वर्ष की उम्र में जब बच्चा पहुंच जाएगा तो उसमें कंपटीशन के साथ साथ लड़ाई की और सहानुभूति की उम्र आ जाती है। ठीक है, लड़ाई और सहानुभूति दोनों प्रकार की होती है इसमें। ठीक है, तो प्रतिद्वंदता बताई मैंने, इसमें कौन सी उम्र होती है आप इसे ध्यान रखेंगे, लगभग 5.5 वर्ष की उम्र होती है। इसमें बच्चा लड़ाई करना भी सीख जाता है, लड़ाई के साथ साथ सहानुभूति भी सीखने स्टार्ट कर देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सहानुभूति भी करना स्टार्ट कर देगा। तो 15 पॉइंट आपने सीख लिए। 15 पॉइंट में प्रतिद्वंद्विता समझ लिया, अनुकरण क्या होता है वो समझ लिया, 2 से 6 वर्ष में हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं ये समझ लिया हमने। एक होती है परानुभूति। परानुभूति बहुत पूछी जाती है। एक तो सहानुभूति मैंने वर्ड यूज कर दिया आपको, एक परानुभूति भी होती है। परानुभूति में क्या होता है, 2 से 6 में ही ना जब स्टोरियां सुनाई जा रही होती है, परानुभूति, जब आपको कहानियां सुनाई जा रही हो बच्चे को, तो बच्चा ना उस कहानी से ना एक तरीके से एकदम प्रेरित हो जाएगा, रोना लगता है। रोने का मतलब है जैसे कि उसने अपने आप को ही उसमें रख लिया हो, तो वो दूसरों की जगह ना स्वयं को रख कर देखता है उस समय, तो वो परानुभूति होती है। जैसे कि मैंने कहा कि जो है कोई आपने स्टोरी सुनाई, आपने कहा कि जो है सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति की जो है इस तरीके से एक्सीडेंट से मौत हो गई, तो बच्चा तुरंत कह देगा आप मुझे ऐसी स्टोरी मत सुना करो, मुझे डर लगने लगता है। डर लगने का मतलब है वो अपने आप में फील करने लगता है वो सारी चीजें क्या रही होंगी। तो आप इस बात को बहुत ध्यान रखना। तो इसी उम्र में जाके एक परानुभूति आ जाती है कि दूसरों की जगह स्वयं को मान लेना, स्वयं को मान लेना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगी। ये किसमें आ गई, 2 से 6 वर्ष के बीच में आती है। एक बात और समझे, इसमें ना आके आक्रामकता भी आ जाती है बच्चे में, आक्रामकता आ जाएगी। आक्रामकता क्या, आक्रामकता की बात करें तो आपसे पूछी जा सकती है बच्चे में कब आक्रामकता आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसी उम्र में जाके हमने देखा होगा क्लासेस वगैरह में बच्चे एक दूसरे पे ना एक तरीके से छीटाकशी करते हैं। छीटाकशी करने का मतलब हो गया, मैंने आपसे कहा कि जैसे लड़ाई लड़ ली, लड़ाई लड़ने के बाद नाम बिगाड़ना हो गया, तो शारीरिक और शाब्दिक व्यवहार पे भी हम काम करते हैं, वो आक्रामकता आ जाएगी। तो आप आक्रामकता में ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था हमारे शारीरिक और कौन कौन सी बताई, एक हमने बता दी शारीरिक के साथ में आपको ध्यान रखना होगा शाब्दिक व्यवहार में अंतर आ जाएगा उसके, शाब्दिक व्यवहार में, शाब्दिक व्यवहार में अंतर। आपने कहा कि कोई लंबा है तो उसने उस पर लंबू नाम रख दिया उसका, कोई गट्टा है तो उसका कोई और नाम रख दिया, कोई पतला है तो उसका पतलू नाम रख दिया। ठीक, किसी का नाम बिगाड़ दिया, नाम बिगाड़ के बहुत ज्यादा बोला करते थे, आपने देखा होगा कि किसी का नाम, मैंने कहा काजल है तो नाम रख दिया काजलिया रख दिया। इस तरीके से बहुत सारे तरीके के बोले जा सकते हैं। तो आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। एक प्रवृत्ति और आती है बच्चों में, उसका नाम होता है निषेध वृत्ति प्रवृत्ति। तो निषेध वृत्ति प्रवृत्ति भी 2 से 6 साल तक के बच्चे में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने कहा निषेध वृत्ति में हम ऐसा क्या समझ सकते हैं कि हमारे सर ने बताया था निषेध वृत्ति क्या होती है, बच्चे में किस प्रकार आएगी, निषेध वृत्ति प्रवृत्ति आएगी आपकी। तो ये प्रवृत्ति में क्या होगा, बच्चा ना काम को क्या होगा, नेगलेक्ट करेगा, वो आपका काम को नेगलेक्ट करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी आपने काम बताया तो वो काम आपका करेगा तो सही, पहले मना करेगा फिर एकदम कर देगा, एकदम मना कर देगा हम नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे करेगा। उसे पता चलेगी जब जैसे बच्चा 2 से 6 के बीच में, मान लो बच्चा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, उसे पता चलेगी पापा जी बहुत मारेंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक तरीके से काम तो करेगा, वो चिढ़ा चिढ़ा के काम करेगा। आपने कहा पंखा खोल दो या कोई चीज उठा लाओ या गेट पे देखो कौन आया है, तो उठेगा, उठने के बाद धीरे धीरे उठते हुए जाएगा, रेंग रेंग के उतर रहा है, बेड पे से उतरने के बाद चप्पल पहन रहा है, जब तक तो जो है क्यों, फिर आप कहोगे इससे बढ़िया तो मैं ही चला जाऊंगा। फिर आप उसे मार भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपने कहा तो कहने के बाद जो है वो आपका काम तो करने जा ही रहा था, वो आपसे क्या देगा तुरंत, मैंने तो करने जा रहा था, आप मुझे क्यों बेटे मैं क्या जा नहीं रहा था क्या मैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति भी बच्चे में देखी जा सकती है 2 से 6 के बीच में। तो आप बता देंगे निषेध वृत्ति प्रवृत्ति का अर्थ बता देंगे, बच्चा किसी काम को मना करने के बाद पुनः वापस उस काम को कर देगा। ठीक है, इस तरीके से निषेध वृत्ति की प्रवृत्ति भी हमने समझ ली। आक्रामकता के बारे में भी हमने बात कर ली, आक्रामकता क्या होती है हमने वो बात कर ली। धीरे धीरे चीजों को और प्रभावी बनाएगा बच्चा। जैसे कि अगर हम बात करें, इसके बाद आता है प्रभावी व्यवहार। प्रभावी व्यवहार की बात करें, जैसे स्वयं को अच्छा दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 19वें पॉइंट में आप ऐसा क्या समझ सकते हैं, 19वां पॉइंट में आपको यहां लिख दूं, प्रभावी व्यवहार।
प्रभावी व्यवहार क्या होगा? जैसे कि अपने आप को वो सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहा होगा, सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। एक जैसे कि ग्रुप बना दिया तो उस ग्रुप में ये दिखाने की कोशिश करेगा मैं सबसे अच्छा हूँ। इस बात को बहुत ज़्यादा सुपीरियर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक जैसे कि मैंने कहा कि 5-6 लोगों का ग्रुप है तो ग्रुप में अपने आप को मॉनिटराइज़ कराने की कोशिश करेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सामने वाला गलत कह रहा है। तो ये बात आपको 0 से 6 में पढ़नी है। 0 से 6 की बात हमने पढ़ ली, 2 से 6 की सारी बात पढ़ ली हमने। पहले 0 से 2 में क्या बच्चे के अंतर आता है वो पढ़ लिया, फिर 2 से 6 के बीच में बच्चे के अंदर क्या अंतर आएगा उस बात की भी हमने चर्चा कर ली। अब आगे बढ़े तो इसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था आती है। जो उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें तो वो 6 से 12 के बीच में आएगी। ये ध्यान रखना, उत्तर बाल्यावस्था आएगी 6 से 12 के बीच में आएगी। मैं आपको लिख देता हूँ, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था ये कौन सी है? ये हो जाती है 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की है। इसमें क्यों? क्योंकि बच्चा तेजी से सीखना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, स्कूल में विद्यालय में प्रारंभ हो जाएगा उसका, वहां से सीखना स्टार्ट कर देगा। अब स्कूल में कैसे सीखेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 6 से 12 में बच्चे के अंदर क्या अंतर आता है। देखिए जैसे स्कूल में जाएगा तो वो टोली वाली उम्र में आ जाएगा, एक तरीके से उसकी ग्रुप बन जाएगी। तो स्कूल कह सकते हैं या टोली आयु कह सकते हैं, टोली उम्र। तो आपसे पूछ ले कि टोली उम्र क्या होती है तो आप बता देंगे 6 से 12 वर्ष की उम्र टोली की होती है। इसमें बच्चा ग्रुप बना बना के रहता है और उसके बहुत सारे उसे लाभ होते हैं। जैसे टोली के लाभ पूछे जाएं, टोली का मतलब ग्रुप, ग्रुप के लाभ का मतलब है सबसे पहले वो व्यवहार सीखता है। व्यवहार सीखने का मतलब इसके अंदर हमने बात करी, जैसे कि नंबर 1 हमने बात करी व्यवहार सीखना। व्यवहार सीखना, जब बैठेगा उन बच्चों के साथ में तो सबके बोलचाल देखेगा और बोलचाल देखने के बाद वो अपने आप को भी उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेगा जैसे उसके संगी साथी हैं। उसे कोई मतलब नहीं है कि घर पर क्या होता है, वो अपने आप को वहां सुपीरियर दिखाना चाह रहा होगा अपनी टोली में। तो सबसे पहले वो व्यवहार सीखेगा। उसके साथ साथ दूसरा आएगा उसके अंदर सामाजिक व नैतिक व्यवहार सीखेगा। सामाजिक व नैतिक व्यवहार में हम अगर बात करें, देखिए चीजों को तो जो है सामाजिक व नैतिक व्यवहार, जब ग्रुप में रह रहा होगा ना बच्चा तो वो तरह तरह की नैतिक चीजों को भी सीख कर आएगा। नैतिक चीजों का बारे में जैसे कि जो घर में उसे कहानियां नहीं सुनाई गई हैं वो कहानियां भी सुन के आएगा कि किसी बच्चे ने कह दी भगवान के बारे में बता दिया, अरे बोले भगवान तो ऐसे हैं, वो भगवान ऐसे करते हैं। किसी ने कह दिया मैंने तो भूत देखा था, भूत ऐसा होता है, वो इतना डरावना था, ऐसे ऐसे कपड़े पहना हुआ था, मेरी दादी बता रही थी मुझे कि एक बार ना एक ऐसा ऐसा भूत आया था। तो ये सारी चीजें वो नैतिक चीजों को और सामाजिक चीजों को सीख कर आएगा। वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं सीख कर आएगा, मम्मी मम्मी आज मैडम हमारी ये बता रही थी, हमारा दोस्त ऐसे बता रहा था उसके पड़ोस में ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे चोरी हो गई, हमें ना ऐसे ऐसे काम नहीं करना चाहिए, वहां पे ऐसा हुआ, पुलिस आई थी, पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। तो ये सारी चीजें ना अपने ग्रुप में जब रहेगा वो 6 से 12 की अवस्था में तो इन चीजों को सीखेगा। इसके साथ साथ केवल नैतिक ही नहीं सीखता है, बहुत सारी सीखता है। जैसे मैंने कहा प्यार करना भी उसी समय में सीखेगा। प्यार करना जैसे कि चीजों के साथ जो है उसे लगाव होने लगेगा, अपने मित्रों के साथ लगाव होने लगेगा। उसे खाना, जब कोई आप अच्छी सी चीज लेकर आए, रात को पापा जी ने बहुत मिठाई ला के रख दी घर में, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी सी मिठाई अपने मित्र के लिए बचा के ले जाएगा या अपने साथियों के लिए, और वहां पे जाके लंच में जाके शेयर करेगा। वो कह देगा कि ये चीज मेरे लंच में रख देना, मैं भी खाऊंगा और मेरा फ्रेंड भी खाएगा। तो ऐसी चीज में प्यार करना भी सीखेगा, चीजों को बांटना भी सीखेगा। इसके साथ साथ मैं अगर आपसे कहूँ, तीसरा पॉइंट मैं आपसे ऐसा कर दिया, प्यार करना हो गया आपका, चीजों को बांटना हो गया, चीजों का बांटना, ठीक है। मैंने कहा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत जाते हैं। तो यही उम्र रहती है बर्थडे सेलिब्रेशन में जाने की, है ना। बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं और उम्र के भी हैं, मगर इसमें क्या होता है, एक बच्चों का क्रेज होता है, एक टोली होती है इनकी, बड़े जो है मतलब संग साथ में बैठ के खाना खाना होता है, गेम खेलना होता है, चीजों को जो है एक तरीके से शेयर करना होता है। ये सारी उम्र इसी में सीखते हैं आपके 6 से 12 में जाकर। इसमें क्या होगा, आप ऐसे करके भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि बोला जाए, माता पिता से ना ये बहस करेंगे जरा जैसी बात पे कि हमारे फ्रेंड्स ना सब लोग 5-5 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, 10 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, आप हमें दे दो, हम ना एक केक लेके आएंगे, केक खाएंगे आप सब लोग। तो चीजों को इस तरीके से, मतलब पैसों का भी जो है इन्होंने क्या करा, आपस में पैसे शेयर करे, शेयर करने के बाद एक चीज ली और चीज लेने के बाद उस चीजों को सामाजिक तौर पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ये सामाजिक व्यवहार होता है आपका। अब सामाजिक व्यवहार में आगे की अगर बात करें, जैसे कि होता है एक पॉइंट और आता है सामाजिक अनुमोदन। सामाजिक अनुमोदन क्या होता है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान से समझेंगे सामाजिक अनुमोदन के बारे में।
बच्चा ना जैसे जैसे समाज में अपने मित्रों के साथ निकलता है तो मित्रों की तरह भांति कार्य करने की सोचता है। जैसे कि देखा कि जैसा उसके फ्रेंड ने कह दिया वो सब सही है, बाकी आपकी बातों को थोड़ा नकारेगा। जैसे कि मैंने कह दिया एक से कपड़े पहनेंगे, वो ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में सब एक से कपड़े पहन कर आएंगे, बोले मैं भी अपने फ्रेंड्स की तरह दिखना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स पे इस तरीके की जो है शर्ट है, मैं भी ऐसी शर्ट लेके आऊंगा। तो सामाजिक अनुमोदन हो गया। मैंने कहा कि बाल हैं तो जो है मेरे फ्रेंड ने इस तरीके से बाल कटवा रखे, मैं भी उसी तरीके से बाल कटवाऊंगा, तो ये भी आपका सामाजिक अनुमोदन हो गया। यानी दूसरों को देखकर अपने आप को भी उस तरीके से बदल लेना। आपने देखा होगा जैसे पिताजी कभी कभी क्या हुआ करता था, गर्मी बहुत पड़ा करती थी तो बाल बहुत छोटे छोटे करा दिया करते थे, और बाल छोटे करा दिए तो उसके बाद कहते थे आज देखो हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। अब घर पे मम्मी ने भी कहा, पापा ने भी कहा, बच्चा खुश हो गया। और स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद फ्रेंड बोला अरे कितने गंदे लग रहे हो, अब तो जो है आजकल समय देख रहे हो बाल इतने बढ़ाने का समय आ गया है और तुमने इतने छोटे करा लिए, कितने बुरे लग रहे हो तुम। तो घर पे आती वो बैग फेंक देगा, बैग फेंकने के बाद मम्मी पापा से लड़ेगा कि तुमने मेरे बाल छोटे करा दिए, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, आप इस तरीके से करते हो। ठीक है, आप तो बहुत सुंदर बता रहे थे, वहां पे तो मेरी सब मजाक बना रहे थे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो दोस्तों में रहकर इन चीजों पर सीखना स्टार्ट कर देता है। इसी उम्र में जाके ना बच्चा जो है दिखावा भी करता है। आप दिखावे का भी ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था दिखावा करता है। दिखावा करने का मतलब यह है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास दो पेंसिल्स हैं, एक बच्चे के पास दो पेंसिल थी या एक ही पेंसिल थी, और क्लास में गया, क्लास में जाने के बाद उसके फ्रेंड बोला, बोले पेंसिल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दे दो। तो वो तुरंत दे देगा पेंसिल, बोले कोई नहीं मैं मम्मी से और मंगा लूंगा, पापा जी से कह के मैं दोबारा मंगा लूंगा, पापा जी मुझे और ला देंगे। ठीक, और वही पेंसिल अगर उसका छोटा भाई उससे एक दिन पहले मांग रहा होता तो उसे नहीं दी होगी उसने। तो बाहर इस तरीके से भी दिखावा करता है। आपने देखा होगा कि जो है इसी समय में आके जो है माता पिता भी ना बच्चे से इस तरीके से जब बच्चे इस तरीके से ट्रीट कर रहा होता है तो जब उसके फ्रेंड वगैरह बच्चे के आ जाते हैं तो कहते हैं बोले बहुत परेशान करता है, घर पे तो बहुत शैतानी करता है, ये करता है वो करता है, मैडम से कह देते हैं शिकायत, सर से कह देते हैं, ट्यूशन टीचर से शिकायत कर देते हैं। तो बच्चा उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है, एक तरह की शर्मिला भी हो जाता है कि क्लास में तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वहां पे क्या कर रहा है इस तरीके से। तो इससे हमने अनुमोदन से एक बात का हमने ये आइडिया लगाया कि टोली पर उसका बहुत ज्यादा विश्वास हो जाएगा, ना कि और किसी के पर। जैसे कि माता पिता पर इतना विश्वास नहीं होगा, टोली पर विश्वास उसका बहुत बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना छठे पॉइंट में कि सर ने बताया था कि इस उम्र में जाके टोली पर विश्वास बढ़ जाता है, कि जो टोली रही होगी उस पर विश्वास हो गया, कि टोली जैसा कह रही है वो सही है। टोली पर विश्वास, माता पिता पर नहीं। ठीक है, माता पिता पर नहीं, है ना। टोली में कह दिया किसी ने कि जो है वहां पर घूमने चलेंगे, बहुत अच्छी जगह है और ऐसा होगा वैसा होगा, चार छह कहानी उन्होंने अपने बच्चों ने ना अपने आप बना लेते हैं जैसे काल्पनिक स्टोरियां। बोले ऐसा होगा वैसा होगा, माता पिता ने मना कर दिया नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं मालूम, आप गलत कह रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं आप लोग गलत कह रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बाल काटने का एग्जाम्पल दिया, बच्चों में एक छोटी छोटी धारणाएं बन जाती हैं। जब हम लोग छोटे थे, आप लोगों के सामने की बात है क्योंकि हम सब एक ही उम्र के टीचर हैं आज प्रेजेंट में, तो हमने देखा होगा हम लोगों से ये कह दिया जाता था कि अगर जो पेंसिल की जो वेस्टिंग होती है, जो हम पेंसिल को छील लेते हैं, छीलने के बाद जो हमारे पास उसका जो कचरा बचा होता है, उस कचरे में को अगर दूध में डाल दे तो रबड़ बन जाती है। तो हर बच्चा ये कहा करता था कि रबड़ बनाई, मैंने बनाई थी, रात बन गई रबड़। इस तरीके से भी बच्चे हरकत किया करते थे, क्यों? क्योंकि उसने एक ने कह दी बोले उसकी बन गई, तो दूसरा भी कहते करता था हाँ मेरी भी बन गई। तो टोली पर हमें इतना विश्वास होता था कि टोली वाला सही कह रहा है। और घर 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 जाके हमने कहा कि जो है कि वो रबड़ बनानी है मुझे, और ऐसे ऐसे बात है, तो क्या होगा, घर वाले मना करेंगे, माता पिता मना करेंगे, नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, आप गलत कह रहे हो, मेरे दोस्त ने बनाया था उसकी तो बन गई, आप देना नहीं चाह रहे हो मुझे, मेरे दोस्त के मम्मी पापा ने तो बनवा दी, उसे कितनी अच्छी रबड़ बनाई है। तो इस तरीके से भी ना बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करे होंगे आगे जाके। तो इस तरीके से चीजों को देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट एक और पढ़ेंगे हम, सातवां पॉइंट हम आपको प्रतिस्पर्धा बता देते हैं। बच्चों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की होगी, ये तीन प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है, चर्चा कर ली जाती है। प्रतिस्पर्धा तीन प्रकार की होती है। जैसे कि क्या हुआ, देखिए बच्चे ना आपस में भी प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं। एक तो बच्चे आपस में स्पर्धा कर लेंगे, ठीक है, अपने सम्मान के लिए। तो पहली प्रतिस्पर्धा होती है सम्मान के लिए, आपस में अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, मॉनिटर बनने के लिए एक तरीके से। ठीक, कभी कभी क्या होता है ग्रुप बना के भी जो है ये प्रतिस्पर्धाएं करते हैं, तो उसमें भी आपके सम्मान के लिए लड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलने जाती है तो केवल वो 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, मगर उसके साथ साथ पूरा देश लड़ रहा होता है। अभी जब अगर मान लो कोई मैच हार जाती है, कोई अच्छा मैच था और वो मैच हार जाए, तो उसके बाद पूरे देश में ऐसे उदासी हो जाती है कि जैसे कि जो है कि क्या नाम है, हम ही गए थे खेलने और हमसे ही ये गलती हो गई, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से आपस में प्रतिस्पर्धाएं भी हो जाती हैं। तो दूसरी आपकी हो जाती है कि
एकल व सहयोगी भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। हम अकेले ही पूरा जो है जज्बे से सहयोग कर रहे होते हैं। स्कूल में जब जो है ये बच्चे खेल रहे होते हैं तो मान लीजिए एक बच्चा खेल रहा होता है तो उसके पीछे जो है बहुत सारे बच्चे जो है खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे, हा हल्ला कर रहे होंगे जैसे कि वो खुद ही खेल रहे हैं। वो उसकी जो है बहुत ज्यादा जो है उसका जो है बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जीत जाए हम। तो जीता कोई एक बच्चा होगा और खुशी ऐसी हो रही होगी जैसे कि जो है मैं ही जीत गया हूँ। तो इस तरीके से हमारी दूसरी प्रतिस्पर्धा इस तरीके से होती है कि सहयोगी भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है प्रतिस्पर्धा के रूप में। इसके साथ साथ अगर तीसरी बात करें तो स्वतंत्र होने की वह भावना होती है हमारे अंदर। हम लोगों के मन में भावनाएं होती हैं स्वतंत्र होने की। ये बहुत सारी बातें हमने सीख ली। इसके बाद हम देखेंगे एक बात आ जाती है उत्तरदायित्व भी इसमें बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। तो 8वें नंबर में आप याद कर लेंगे उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो उत्तरदायित्व में आप इस तरीके से बताएंगे कि इस उम्र में जाके बच्चा कुछ काम ऐसे होते हैं वो स्वयं करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखेंगे 6 से 12 की उम्र के बारे में चर्चा चल रही थी हमारी। 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, इसमें जाके बच्चा जैसे कि अपने आप कपड़े पहनना स्टार्ट कर देगा, बाल काटना अपने आप स्टार्ट कर देगा, नहाना अपने आप स्टार्ट कर देगा। बहुत सारी और चीजें भी होंगी कि अपना काम अपने आप करने लगेगा। मैंने कहा है जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जा रहा है, कोई बच्चा 9 साल का 10 साल का है तो वो बिना माता पिता बिना ट्यूशन के टीचर के अपने आप समझ के करने का प्रयास करेगा। ये सारी बातें जो आज हमने सीखी, हमने 2 वर्ष से लेके 0 से समझ के चलिए बचपन से लेके 12 वर्ष तक की उम्र के बारे में सारी बातें कर ली। कल को हम लीडरशिप की उम्र के बारे में बात करेंगे। लीडरशिप यानी किशोरावस्था में आएंगे कि बच्चा किस तरीके से किशोरावस्था में आने के बाद अपने आप को एक लीडर की भांति कार्य करता है। वो ये बहुत सारे ऐसे ड्रीम देखता है जो ऐसे स्वाभाविक नहीं होते, मगर उन ड्रीमों को भी अपने आप में रख लेता है कि काश मैं हूंगा तो मैं इस प्रकार बनूंगा, मैं इस प्रकार काम करूंगा। तो ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो से पढ़ें, पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाएं, नोट्स बना के ध्यान से इन चीजों को समझें। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। हर एक पेपर में जो आप कोई भी शिक्षक के लिए देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। धन्यवाद, नमस्कार।